जो उन्होंने मुझे हिप्नोथेरेपी सेशन दिया, वो मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। डॉक्टर ने बताया कि मैं मेसोथेलिया पेरिटोनियम नामक कैंसर से जूझ रही हूँ। डॉक्टर ने कहा यह बीमारी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। यकीन मानिए तब तो मैं बहुत टूट गई थी, बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। शारीरिक तौर पे भी बुरी तरह कमज़ोर हो चुकी थी मैं खड़े नहीं हो सकती थी। मन से मैं हिम्मत हार रही थी। कई बार ऐसा लगा 1-2 बार कि सुसाइड ही कर लेते हैं। बट जब मैंने हिप्नोथेरेपी सेशन अटेंड किया, उसमें कुछ सेशन के बाद मुझे नींद बहुत अच्छी आने लगी। तो ये सब लड़ने का ताकत मुझे हिप्नोथेरेपी सेशन के दौरान मिला कि मैं अपने आप को कैंसर मुक्त कहती हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। मेरा यह वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं चंदा सिन्हा, एक शिक्षिका, गृहिणी और पीवीएच हीलर। आज मेरे योगा गुरु श्री प्रजापति सर ने पर मेरे कुछ अनुभव वह आप लोगों के सामने रखने को कहा। करीब 5 साल पहले योगा मेरे लिए सिर्फ सूर्य नमस्कार के रूप में मैं उसको पहचानती थी, क्योंकि हमारे पिताजी जब हम छोटे थे तो मुझे और मेरे छोटे भाई बहन को डेली रोज सुबह में 15 से 20 सूर्य नमस्कार करवाते थे और खुद भी करते थे। शादी के बाद भी मैंने इसको जारी रखा, पर धीरे धीरे छूट गया। किंतु प्रकृति बहुत कुछ दूसरा ही प्लान करके रखती है। 5 साल पहले मेरी तबीयत थोड़ी खराब रहने लगी। 2020 हम सभी को याद होगा, कोरोना टाइम पीरियड बहुत टफ था और मेरे लिए शायद टफेस्ट था। मेरी तबीयत खराब रहने लगी। मैं कुछ लेडीज प्रॉब्लम से जूझ रही थी। मेरी दवाइयाँ चालू थी, लेकिन उस टाइम पीरियड में मेरी प्रॉब्लम बढ़ गई। मेरी प्रॉब्लम को देखते हुए मेरे पति ने मुझे लेडी डॉक्टर के पास लेके गए। वहाँ पे करीब 15 से 20 दिन बहुत सारे टेस्ट और अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, ये दूसरे कई डॉक्टर्स के पास भी कंसल्ट करने के लिए बोला गया मुझे। तो निचोड़ यह है कि 15-20 दिन के बाद मुझे और मेरे हस्बैंड को डॉक्टर ने बताया कि मैं मेसोथेलिया पेरिटोनियम नामक कैंसर से जूझ रही हूँ। डॉक्टर ने कहा यह बीमारी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। एक तो रेयर और ऊपर से रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। शायद मैं खास होंगी, इसलिए भगवान ने मुझे दिया। आज मैं ये हंस के बोल रही हूँ। यकीन मानिए तब तो मैं बहुत टूट गई थी, बहुत डिप्रेशन में चली गई। जैसे तैसे खुद को संभाला और मेरे हस्बैंड और डॉक्टर की लंबी बातचीत के बाद मेरा एक ट्रीट निश्चित किया गया। प्रोटोकॉल बोलते हैं डॉक्टरी लैंग्वेज में। और फिर कीमोथेरेपी सेशन और उसके पहले 2 मेजर ऑपरेशन 6 महीने के अंतराल पे किया गया मेरा। मैं मानसिक तौर पे तो टूट ही रही थी, शारीरिक तौर पे भी बुरी तरह कमज़ोर हो चुकी थी मैं खड़े नहीं हो सकती थी, चलना तो बहुत दूर की बात, बहुत धीरे-धीरे चलती थी। शारीरिक तकलीफ तो डॉक्टर भी देख रहे थे, बाकी लोग भी देख रहे थे, बट मन से मैं हिम्मत हार रही थी। बट किसी से शेयर नहीं कर पाई मैं। कीमोथेरेपी के सेशन में बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं, हम सभी जानते हैं। इचिंग होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, एसिडिटी, सीवियर एसिडिटी होती है और सीवियर बॉडी पेन होता है। आपको वोमिटिंग होती है। तो ये सब लगातार दिक्कत से जूझते हुए मेरी ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो रहा था। बट मेरे हस्बैंड और मेरे पूरे फैमिली मेंबर्स के सपोर्ट से, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ उस अपार्टमेंट के सभी लोगों के सपोर्ट से मेरा ये ट्रीटमेंट चालू रहा। और धीरे-धीरे करीबन 6-7 महीने के बाद मेरा कीमोथेरेपी का एक साइकिल कंप्लीट हुआ, एक सेशन जो बोलते हैं, कंप्लीट हुआ और पेट स्कैन में रिजल्ट आया। डॉक्टर ने कहा कंडीशन इज स्टेबल। कंडीशन इज स्टेबल का मतलब मुझे तब नहीं समझा। मैंने सोचा चलो अब मैं ठीक हो गई। मैं बड़ा खुश, मेरी फैमिली खुश, मेरे परिवार वाले खुश, गाड़ी आगे चलने लगी। इसी बीच मुझे मेरी एक फ्रेंड ने सजेशन किया कि मैं हीलिंग जॉइन करूँ। हीलिंग में मैं पीवीएच हीलिंग मैंने जॉइन किया। वहाँ पर मेरे गुरु श्री प्रमोद भोसले सर ने मुझे ये समझाया कि जो भी बीमारी हमारे लाइफ में आती है वो हमारे कर्मास से रिलेटेड होते हैं।
जब आप ये चीज एक्सेप्ट करते हैं तो आपको अपनी बीमारी से लड़ने की शक्ति मिलती है। शुरू में अटपटा लगता था, बट 6 महीने 7 महीने बाद मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ हीलिंग कंटिन्यू करते करते मुझे ये बात समझ में आई कि नहीं, सही है, मुझे ये एक्सेप्ट करना होगा कि मुझे ये बीमारी है और मुझे इससे बाहर निकलना है। लेकिन जून में 2021 जून में मेरी बीमारी रिलैप्स हुई। पेट स्कैन के रिजल्ट में डॉक्टर ने बताया कि कैंसर के बीमारी ने रिलैप्स हुई है इनकी बॉडी में, इनकी ट्रीटमेंट फिर से हो गई। मैं बहुत टूट गई थी, मुझे बड़ा झटका लगा। मैंने डॉक्टर को पूछा भी था कि आपने बोला था कि मैं ठीक हो गई हूँ। उन्होंने तब कहा था कि हमने बोला था कंडीशन इज स्टेबल। कंडीशन इज स्टेबल मतलब अभी आपकी कंडीशन स्थिर है। कब अस्थिर हो जाएगी इसका उनके पास भी कोई जवाब नहीं था और मेरे पास तो खैर था ही नहीं। खैर फिर से मेरा कीमोथेरेपी सेशन चालू हुआ और इस बार बहुत पेनफुल था, बहुत पेनफुल। शरीर में बिल्कुल जान नहीं बच रही थी, बट फिर भी लेना तो था ही, अपने परिवार वालों के लिए, मेरे बच्चे के लिए। मेरा बेटा उस समय क्लास 10th में था। धीरे धीरे फिर से सेशन चालू हुआ और मैं जूझना शुरू की। तभी हमारे अपार्टमेंट की नीना भाभी ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं प्रजापति सर से मिलूं, आप एक बार मेरी खातिर मिलिए, उनका ऐसा स्टेटमेंट था। मैं अपने बच्चे के साथ सर से मिलने आई। सर को मैंने अपनी बीमारी के बारे में बताया। सर ने मुझे कहा बस आप 1 महीना करिए, उसके बाद आप अपने में चेंजेस देखिएगा। दूसरे दिन से सर और उनके साथ उनकी मैडम आते थे। मेरी मेडिटेशन और योगा और साथ में हिप्नोथेरेपी का सेशन भी उन्होंने शुरू किया। शारीरिक तौर पे मैं बहुत कमजोर थी, इसीलिए योगा में जो तरह तरह के व्यायाम होते हैं वो मैं नहीं कर पाती थी। हाँ, सांसों पर ध्यान करना, केंद्रित करना, एकाग्रता को बढ़ाना, ये सब उन्होंने बहुत कराया। और साथ में जो उन्होंने मुझे हिप्नोथेरेपी सेशन दिया, वो मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। मेरे अंदर बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस थे। मेरा मानना है कि एक स्वस्थ आदमी के भी अंदर भी बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस रहते हैं, तो वो तो ऑलरेडी थे, इस बीमारी की वजह से और उसमें जमा हो गए। तो वो जो मेरे अंदर नेगेटिव इमोशंस थे, वो सर ने बहुत ही अच्छे से हिप्नोथेरेपी सेशन के करा करके बिल्कुल उसका अंत करवाया। काफी सारी ऐसी बातें जो मुझे परेशान करती थी, मैं उस पे बहुत आसानी से धीरे धीरे करीब हफ्ते 10 दिन काबू पाना शुरू की। तो हिप्नोथेरेपी सेशन से सर ने मुझे बहुत सारी चीजों पे अपने अंदर पॉजिटिविटी डेवलप करवाई। एक जो बड़ा मेरा अनोखा अनुभव है वो सूर्य नमस्कार का है। शारीरिक तौर पे मैं बहुत कमजोर थी और उस दौरान सूर्य नमस्कार करना तो मेरे लिए बिल्कुल असंभव था। बट सर मुझे अक्सर कहते थे कि आप आंख बंद के सिर्फ ध्यान कीजिए, सूर्य नमस्कार के जितने आपके 1 से 12 सीक्वेंस होते हैं, सर मुझे वो सिर्फ इमेजिन कराते थे और आप यकीन मानिए मेरे शरीर से पसीना छूटता था, मेरी सांसें तेज हो जाती थी, ऐसा प्रतीत होता था कि मैं सूर्य नमस्कार कर रही हूँ। शुरू में 1-2 दिन तो मुझे लगा ये क्या हो रहा है, लेकिन जब उसके फायदे दिखे, फायदा ये था कि मेरे जॉइंट्स जो स्टिफ हो गए थे, कीमोथेरेपी में हो जाते हैं, बहुत सीवियर होते हैं, वो मेरे थोड़े-थोड़े लूज होने शुरू हुए। मैं बहुत धीरे चलती थी, तो मेरे थोड़े चलने में भी नॉर्मल जो एक चलना होता है, वो आना शुरू हुआ। और आज ये है मेरी अवस्था कि मैं नीचे बैठ के योगा करती हूँ 1 से 1.5 घंटा। तो ये जो एक मेडिटेशन, योगा और हिप्नोथेरेपी है, इससे मैं ये कहूँगी कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड आया मेरी लाइफ में। हर एक सिचुएशन में, ये नहीं है कि आप हर समय आपके लाइफ में परिस्थिति अनुकूल रहती है। बहुत बार एडवर्स सिचुएशन भी आते हैं जहाँ आप विचलित हो जाते हैं। तो वैसे सिचुएशन में भी पॉजिटिव एटीट्यूड मेरा बना रहता है। सर जो मेडिटेशन कराते थे, हिप्नोथेरेपी का जो सेशन दिए, उस दौरान भी उन्होंने मुझसे उसमें ये फील करवाया, आपका जीवित रहना, आपका अपने बच्चे और परिवार के साथ रहना, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। तब मैं अपने आज परिवार के साथ हूँ, बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड में खड़ी हूँ। तो ये एक छोटा सा बदलाव मैंने आपको बताया जो योगा, मेडिटेशन या हिप्नोथेरेपी सेशन से होता है। कीमोथेरेपी जब मेरा स्टार्ट हुआ
तो मैं साइड इफ़ेक्ट से बहुत परेशान थी। शारीरिक साइड इफ़ेक्ट ये थे कि मुझे पूरी बॉडी में इचिंग शुरू हो गई थी, सीवियर इचिंग, और जगह-जगह पे कहीं पे रेड डॉट, ब्लैक डॉट, व्हाइट डॉट, एसिडिटी बहुत बढ़ी रहती थी। मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए थे। मेरी नींद बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, और मानसिक कष्ट ये था कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही थी, जिसको कि मैं किसी से शेयर भी नहीं कर पाती थी। जब मेरे पति ऑफ़िस चले जाएँ और मेरा बेटा जब स्कूल चला जाता था, तो मैं एकांत जब मुझे मिलता था, घर में जब कोई ना रहे, तो उस समय मेरे अंदर बड़े नकारात्मक विचार मतलब घेर लेते थे। कई बार ऐसा लगा 1-2 बार कि सुसाइड ही कर लेते हैं क्या, अपने शरीर को भी कष्ट देना और बाकी लोग को भी कष्ट देना। ऐसा आता था मेरे मन में विचार, लेकिन बोल नहीं पाती थी किसी को। बट जब मैंने हिप्नोथेरेपी सेशन अटेंड किया, उसमें कुछ सेशन के बाद मुझे नींद बहुत अच्छी आने लगी। मेरे अंदर जो ये डिप्रेशन का भावना था कि नहीं बस अब कुछ नहीं हो सकता, मर ही जाना अच्छा है, मैं ये वाला जो एक भाव था, मैं उससे भी धीरे-धीरे बाहर आना शुरू की। 10 दिन या 12 दिन में ही मुझे इसका असर दिखा, क्योंकि मतलब मुझे तकलीफ होती थी तो मेरे अंदर ये भाव आते ही नहीं थे कि मुझे मतलब मर जाना चाहिए, अब नहीं, कहते नहीं ठीक है, इससे लड़ेंगे, इससे निकलना ही है। या कीमोथेरेपी, जो पहले मुझे टेंशन होता था कि इस डेट को जाना है, ऑटोमेटिकली साइकोलॉजिकली आप और मेंटली आप परेशान हो जाते हैं कि नहीं अब तो वही वही हॉस्पिटल, वही इंट्रागेट लगेगा। वो जो दवाइयाँ चलती हैं कीमोथेरेपी की, बहुत जलन होता है बॉडी में। तो वो मुझे नहीं हो रहा है, 2 दिन बाद जाना है, बट मैं 2 दिन पहले ही वो सारा सिम्पटम्स फ़ील करती थी कि अब तो फिर से वही सब। तो ये सब लड़ने का ताकत मुझे हिप्नोथेरेपी सेशन के दौरान मिला। धीरे-धीरे मैं डिप्रेशन से बाहर आई, और एक स्टेज ऐसा आया कि मैं कीमोथेरेपी को ऐसे लेना शुरू किया मैंने कि ये दवा मेरे शरीर में मेरे लिए अ, मेरे ठीक होने के लिए दिया जा रहा है। मतलब ये दवा मेरे लिए मुझे लाइफ देगी, जीवन देगी, इसलिए मुझे इस दवा को एक्सेप्ट करना है। और जब मेरे अंदर ये भाव आया, तो जब मुझे इंट्रागेट लगता था, मुझे याद है, जब मुझे इंट्रागेट लगता था तो मेरे हाथ भी एकदम स्टिल रहते थे। शुरू के दिनों में तो नर्स को बहुत ताकत लगानी पड़ती थी, कोई इधर पकड़ता था, कोई उधर पकड़ता था, क्योंकि वो पेन बहुत पेनफुल होता है। लेकिन जब हिप्नोथेरेपी सेशन अटेंड किया और मुझे ये सब विचार आने लगा कि नहीं ये मेरे ठीक होने के लिए है। मैं ठीक हो जाऊँगी तो मैं अपने बच्चे के साथ रहूँगी, पति के साथ रहूँगी, अपने परिवार के साथ रहूँगी। तो फिर वो एक स्थिरता आया, और फिर मुझे इंट्रागेट लगाते समय पेन नहीं होता था। होता क्यों नहीं होगा? मुझे फ़ील नहीं होती थी। मैं ये कहूँ कि इस सेशन अटेंड करने से ये फ़ायदा है कि मुझे एहसास नहीं होता था। जब वो दवाइयाँ चढ़ती थी तो मैं बोलती थी आप मेरे शरीर में मुझे ठीक करने के लिए आ रहे हैं। मुझे आपका धन्यवाद। तो ये एक फ़र्क आया मुझ मेरे सोच में, पॉज़िटिव एटीट्यूड आया हिप्नोथेरेपी सेशन अटेंड करने से। नींद बहुत अच्छी होने लगी मेरी, और जब आपकी नींद अच्छी होती है तो आपका दिनचर्या ऐसे भी बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए मैं कहूँगी कि हिप्नोथेरेपी सेशन भी आप योगा के साथ-साथ करिए, और मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ-साथ जब आप बाकी सब चीज़ें भी करते हैं, आप मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आप योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, हिप्नोथेरेपी ले रहे हैं, आप कोई भी एक हीलिंग से जुड़ सकते हैं। तो जब आप ये सब से इकट्ठा करते हैं, तो आप एक स्वस्थ लाइफ़ जीते हैं, और इसके लिए मैं ऊपर वाले को भी थैंक यू कहती हूँ कि जब मैं इस बीमारी में पड़ी, तब से मेरे आस-पास काफ़ी अच्छे लोगों को उसने खुद ही भेजना शुरू कर दिया। मैं जुड़ती चली गई, सर से मेरी मुलाकात हुई। मैं ऊपर वाले की एक मतलब मेहरबानी बोलूँगी कि मैं प्रजापति सर से मिली, और मैंने मेडिकल ट्रीटमेंट हीलिंग के साथ-साथ हिप्नोथेरेपी मेडिटेशन किया, और आज मैं यहाँ खड़ी हूँ अपने परिवार और अपने बच्चे के साथ, और अपना भी ख़्याल रख रही हूँ और बाकी अपने पूरे परिवार का भी ख़्याल अच्छे से रख रही हूँ। हिप्नोथेरेपी का एक एक और फ़ायदा ये होता है कि जो आप पुरानी बातें होती हैं, पुरानी बातें मैं ये नहीं कहूँगी कि शादी के बाद कही, शादी के पहले की भी कुछ घटनाएँ मन में ऐसी होती हैं जो हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन वो सबकॉन्शियस माइंड मतलब अंदर ही अंदर वो नुकसान पहुँचाते रहती है हम लोगों को। तो हिप्नोथेरेपी सेशन में सर ने बहुत सारी चीज़ों को, जो शायद मेरे बिफ़ोर मैरिज भी रहा,
और आफ्टर मैरिज भी जो जनरली एक कॉमन हर गृहिणी जो फेस करती है, उसको सर ने बिल्कुल टोटली खत्म करा दिया। अगर आज आप शायद मेरे से कुछ पूछेंगे भी कि आप बताइए आपको सर ने हिप्नोथेरेपी में क्या कराया था, तो मुझे याद पर्टिकुलर वो टॉपिक याद नहीं आएगा, क्योंकि वो इतना अच्छे से हुआ और मैंने उसको एक्सेप्ट भी किया कि सही में मुझे आज याद नहीं है कि मैं किस चीज़ों से परेशान रहती थी। बस अब इतनी समझ है कि मुझे वापस नहीं मुड़ना। मैंने जो ये अवस्था अटेन की है योगा, हिप्नोथेरेपी, मेडिटेशन और हीलिंग की वजह से, बस मैं इसी में एन्जॉय करती हूँ, इसी में खुश रहती हूँ। और आज डॉक्टर मुझे हर एक 3 महीने के अंतराल फ़ॉलो-अप पे बुलाते हैं और मेरी कंडीशन को वो आज भी कंडीशन इज़ स्टेबल, कैंसर सर्वाइवर कहते हैं, लेकिन मैं अपने आप को कैंसर मुक्त कहती हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मैं ये मानती हूँ और मैं इसी विश्वास के साथ योगा ने जो मुझे शक्ति दी है, जो योगा ने मुझे सकारात्मक सोच दिया है मेरे अंदर, इसी विश्वास के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैंने तो ये एक शिक्षा कैंसर बीमारी से जूझने के दौरान लिया कि हाँ, योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। लेकिन अगर आप स्वस्थी अवस्था में लेंगे, तो यकीन मानिए आपके लाइफ में बहुत मिरेकल्स होंगे। आज जो 1 घंटा, 1.5 घंटा मैं योगा करती हूँ सुबह में और मेरे पति भी मेरे साथ करते हैं। वो जो एक एटमॉस्फेयर होता है घर का, वो इतना अच्छा होता है कि वो पूरे दिन हम दोनों व्यक्ति को अपने-अपने दिनचर्या में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ समय रहते हुए भी योगा को, मेडिटेशन को अपनाएँ। किसी भी तरह का योगा, कहीं भी जाके योगा करें, लेकिन प्लीज़ करें। बच्चे तो ज़रूर करें, शुरू के 10 मिनट से आप अपनाएँ। घंटे में आप इतने एनर्जाइज़ रहेंगे कि फिर आप कुछ भी करेंगे, आप बहुत खुश होके करेंगे। बट आज मैं 100 नहीं 200% श्योर हूँ कि अगर आप अपने लाइफ में, आप जिस भी एज में हैं, कोई बुजुर्ग है, तो उसी एज में आप जहाँ पर हों अभी, उसी समय से अगर आप योगा को, मेडिटेशन को अपनी लाइफ में अपनाते हैं, आप कहीं भी योगा करें, तो वो आपको निश्चित फ़ायदा देगा। और हिप्नोथेरेपी सेशन अगर आप अटेंड करते हैं, तो वो आपको जड़ से चीज़ों को ना भुलाने में मदद करेगा। तो जब आप आपके प्रॉब्लम्स के रूट्स नहीं रहेंगे, तो आपकी प्रॉब्लम रहेंगी ही नहीं, तो आप एक अच्छे ग्रीन ट्री हैं। जी, तो हम अगर अपने रूट्स का उस पे वर्कआउट करेंगे, अगर अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने नेगेटिव इमोशन को जड़ से ही खत्म कर देंगे, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, उसमें योगा और भी इफ़ेक्टिव होगा। तो मेरा आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, मैं एक बार सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग प्लीज़ जहाँ भी हैं, वहीं पर अभी से इसी क्षण से आप लोग योगा को अपनाइए और अपनी लाइफ को एक स्वस्थ लाइफ, हेल्दी लाइफ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ाइए। नमस्ते।